आज की वीडियो उन किताबों के बारे में जिन्हें आप खरीद नहीं सकते हैं और ना ही आप अपने घर में रख सकते हैं। अगर ये किताबें कहीं दिखती हैं तो उठवा ली जाती हैं। आखिर वो कौन सी किताबें हैं, उनके लेखक कौन हैं और इनमें ऐसी क्या खास जानकारी दी गई है जिनके कारण इन्हें बैन किया गया। नमस्ते, मैं हूँ जिया। दोस्तों, यदि आप भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम आ सकती है। पहली और ख़ास बुक का नाम है आयशा, जिसे कर्ट फिशचलर ने लिखा। ये किताब पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के ऊपर लिखी गई है। इसका असली वर्जन जो है वो जर्मन भाषा में था। किताब का पूरा नाम था आयशा, मोहम्मद की सबसे पसंदीदा बीबी। इस पर बहस हुई कि ये मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाली किताब है। पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा की कम उम्र होने की बात पर भी काफ़ी विवाद पहले भी हुए हैं। इस किताब को बैन किया गया। इसके आयात पर भी पाबंदी है। दूसरी बुक है दोस्तों मदर इंडिया, जिसे कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है। भारत में जब सेल्फ रूल्स यानी स्वशासन की मांग उठ रही थी तब कैथरीन मेयो ने ये किताब लिखी थी। इसमें कैथरीन ने भारत की संस्कृति और यहाँ के पुरुषों के कमज़ोर होने की बात कही थी। कई लोग इस किताब को मदर इंडिया नाम की किताब से कंफ्यूज कर लेते हैं, जो कि इसी लेखक की थी और 1927 में छप कर आई थी। इसे इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें भारत को ब्रिटिश की नज़र से देखते हुए स्वशासन के लिए अयोग्य करार दे दिया गया था। इसके प्रकाशन ने भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में खलबली मचा दी। दुनिया में बहुत कम किताबें ऐसी हुईं जो इतनी लोकप्रिय और विवादास्पद रहीं। ये किताब बैन तो है ही, साथ ही इसे भारत में इंपोर्ट कर लाने पर भी रेस्ट्रिक्शन है। मृणालिनी सिन्हा की एडिट की हुई किताब अवेलेबल है जो बैन नहीं हुई है। दोस्तों, अगली किताब का नाम है लेडी चैटरलीज लवर। इनके ऑथर हैं D.H. लॉरेंस। एक शादीशुदा महिला का पति कमर से नीचे पैरालाइसिस हो जाता है। उसके बाद लेडी चैटरली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है परिवार के लिए शिकार करके लाने वाले आदमी से। इसे ब्रिटिश राज ने बैन कर दिया था। ये आज तक बैन है। 1960 में ब्रिटेन ने बैन हटा लिया था इससे, लेकिन भारत में अभी भी ये किताब बैन है। इसमें यह कहा गया है कि काफ़ी अश्लीलता इस किताब में लिखी हुई है। इसी वजह से ये समाज के लिए स्वीकार ना होने वाली किताब है। नेक्स्ट बुक का नाम है रंगीला रसूल। इसके ऑथर हैं पंडित चंपूपति M.A. इन्होंने इस किताब में मोहम्मद पैगंबर की शादियों के बारे में बताया है। 1920 के समय में पंजाब में आर्य समाज और मुस्लिम समाज में बिल्कुल नहीं बन रही थी। ऐसा कहा गया है कि एक पोस्टर पर सीता को वेश्या की तरह दिखाया गया था। उसके जवाब में ये किताब लिखी गई। इसमें पैगंबर मोहम्मद की एक से ज़्यादा पत्नियां होने पर तंज भी किया गया था। ये अभी भी बैन है। अब नेक्स्ट किताब की बात करती हूँ दोस्तों, तो वो है हिंदू हेवन। इसे लिखा गया था मैक्स वाइली के द्वारा। वाइली ने ये बुक भारत में अमेरिकी मिशनरीज के काम पर लिखा है। बताया है कि वो यहाँ कैसे काम करते थे और उस समय का भारत किन चीज़ों से जूझ रहा था। इसे इसलिए बैन किया गया क्योंकि उस समय लोगों को ये किताब बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखी हुई लगती थी। इस किताब में मैक्स ने भारत के क्लाइमेट का मिशनरीज पर क्या असर पड़ा था वो भी लिखा था। ये किताब तब से बैन है और इस पर कोई पुनर्विचार भी नहीं किया गया है। इसे इंपोर्ट करके भारत लाने पर भी बैन लगा हुआ है। अगली किताब है अनआर्म्ड विक्ट्री, जिसके लेखक बर्ट्रैंड रसल हैं। वैसे ये क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस के बारे में है, लेकिन भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के बारे में भी
रसल ने इस किताब में लिखा है। इसमें भारत के स्टैंड को लेकर रसल ने काफ़ी क्रिटिकल बातें लिखी हैं। इसी बात के कारण किताब के रिलीज होने पर ही तुरंत इसे भारत में बैन कर दिया गया। वैसे रसल के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने इंडो चाइना युद्ध में भारत का खुलकर क्रिटिसाइज किया, इसीलिए ये किताब बैन हो गई। अब नेक्स्ट किताब की बारी आती है, जिसका नाम है अंगारे, जिसे लिखा गया था सज्जाद जहर, अहमद अली, डॉक्टर राशिद जहां और महमूद उज जफर द्वारा। इस बुक में छोटी छोटी 9 कहानियाँ थीं और एक नाटक भी। उर्दू में लिखी गई एक पतली सी किताब थी। वर्जीनिया वुल्फ और D.H. लॉरेंस से प्रभावित होकर एक नए लहजे में ये कहानियाँ लिखी गई। इस किताब ने लोगों के बीच हलचल मचा दी। इस किताब को लेकर उत्तर भारत के जो मुसलमान थे वो काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि ये किताब मुस्लिम समाज के भीतर फैली धार्मिक कट्टरता और पितृसत्ता को चुनौती दे रही थी, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। पुलिस ने सभी कॉपियां बर्बाद कर दी, केवल 5 प्रतियां छोड़कर। उन्हीं 5 की बदौलत इस किताब में लिखी हुई चीज़ें बच सकीं। नेक्स्ट किताब द ट्रू फुरकान है, जिसके ऑथर अल सफ़ी अल महदी हैं। इस बुक में कुरान की शिक्षा को क्रिश्चियनिटी से मिला जुला कर लिखा गया है। इस बुक पर ऐसे आरोप लगे कि ये मुस्लिमों का मजाक उड़ाने के लिए लिखी गई है। यही नहीं, ऐसा कहा गया कि उन्हें अपने धर्म के रास्ते से हटाकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए ये किताब प्रोत्साहित करती है। ये किताब भारत में इंपोर्ट करके भी नहीं लाई जा सकती। अगली किताब है 9 आवर्स टू राम। इस बुक को लिखा गया है स्टैनली बोलमार्ट द्वारा। ये किताब महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के बारे में लिखी गई है। इस किताब में लिखा था कि महात्मा गांधी की सुरक्षा में हुई भूल की वजह से उनकी हत्या हुई। किताब में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हिस्ट्री प्रोफेसर स्टैनली बोलपार्ट ने ये इशारा किया कि गृह मंत्रालय ने हत्या वाले दिन महात्मा गांधी की सुरक्षा में ढिलाई कर दी। इस तरह कोई षड्यंत्र होने की आशंका इस किताब में बताई गई है। ये किताब और इस पर बनी फिल्म दोनों ही भारत में बैन है। अंतिम किताब का नाम है कैप्टिव कश्मीर, जिसे लिखा था अजीज बेग ने। कश्मीर और भारत के रिलेशनशिप पर ये किताब लिखी गई है। इस किताब का पूरा नाम है कैप्टिव कश्मीर, स्टोरी ऑफ ए बिट्रायड एंड इंस्लेव्ड पीपल, यानी कैदी कश्मीर, धोखा खाए और गुलाम बनाए गए लोगों की कहानी। इस किताब में कश्मीर को लेकर भारत का क्या रुख है, भारत के रुख को दमनकारी और क्रूर बताया गया है। ये किताब आयात करके बिल्कुल नहीं मंगाई जा सकती। इसके अलावा इंडिया में और भी बुक्स ऐसी हैं दोस्तों जो बैन हैं, जैसे नसीम हिजाजी की बुक खाक और खून और माइकल ब्रेचर की बुक नेहरू आ पॉलिटिकल बायोग्राफी और सलमान रश्दी की द सैटनिक वर्सेस जैसी कई किताबें हैं जो बैन हैं। हालांकि कई किताबें PDF या ई-बुक में उपलब्ध हैं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के कदम का इस्तेमाल कई मामलों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम करने के लिए किया गया है। इस पर लगातार बहस जारी है, लेकिन इन किताबों पर से बैन हटने का कोई उम्मीद नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।